बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको आपने क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ा था, क्लास 12th मैथ में है। पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे, दोनों के काम आ सकता है, 11 12th दोनों में। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ऐसा गुणनफल जिससे जो भी प्राप्त हो, कैसी राशि प्राप्त होगी? वेक्टर। आप सभी लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, ए क्रॉस बी का होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। हमने इसके पहले पढ़ा था ए डॉट बी, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। उसमें जो भी राशि प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है? मैग्नीट्यूड। तो अब सवाल आता है कि जो भी हल करेंगे वो वेक्टर क्यों मिलता है? पहला सवाल है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराने पे वेक्टर ही क्यों मिलता है? देखिए, ये भी एक वैल्यू मिलेगी फिक्स वैल्यू, ये भी एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, ये भी फिक्स वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो एन कैप लगा है वो क्या बताएगा? वेक्टर बताएगा। लेकिन एन कैप का मीनिंग क्या होता है? कोई भी भैया बता सकता है मीनिंग ऑफ एन कैप? एन कैप होता क्या है? जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा और देखते हैं। वो बात तो करेक्ट है कहीं। मान लीजिए वेक्टर ए है, मान लीजिए क्या है? वेक्टर बी है। इनके बीच कोई ना कोई कोण है कि नहीं है? अब जो भी एन कैप मिलना है ना, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोई ना कोई प्लेन होगा कि नहीं होगा? मान लें एक वेक्टर ए इधर, एक वेक्टर बी है, इन दोनों को जोड़ दें तो एक प्लेन मिलेगा। उस प्लेन के लंबवत सदिश वो कौन बताता है? एन कैप। यहाँ पर जो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके बाद जो भी हमें मिलेगा, वो जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के लंबवत एकांक सदिश। एन कैप है क्या? वेक्टर ए वेक्टर बी के प्लेन के लंबवत, और क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? लंबवत एकांक सदिश। अच्छा, मैं कहूँ एक बोर्ड को एक प्लेन ले ले, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में डिफरेंस है। ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो जो प्लेन के लंबवत वेक्टर मिलेगा वो इस दिशा में मिलेगा, और ये बी क्रॉस ए निकालूं तो इसके अंदर वाली दिशा में मिलेगा। इसका रीजन क्या है? समझना कैसे है? अगर ए क्रॉस बी कराया जा रहा है तो अपना दायां हाथ लें, दाएं हाथ को इधर से, भाई ए से बी में ही तो जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ए से बी में जा रहे हैं तो अंगूठा किधर की ओर निकला हुआ है? बाहर। तो एन कैप की दिशा क्या होगी? ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा क्या होगी? प्लेन के बाहर की ओर। यही बी क्रॉस ए ले तो हाथ आपको सर जी ऐसे कर दें, ऐसे नहीं करना, हाथ इस तरह करना कि हथेली किस दिशा में हो। अगर बी से ए की ओर जा रहे हैं, बी से ए की ओर, और जो अंगूठा किस दिशा में है? इस दिशा में, तो प्लेन के अंदर की ओर। कभी भी एन कैप की दिशा निकालनी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है? ए क्रॉस बी निकाला गया है कि बी क्रॉस ए। यदि ए क्रॉस बी है तो हथेली लेके ऐसे बाहर, बी क्रॉस ए है तो ऐसे बनाने को हम कहीं भी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए कितना होगा? हम गुणधर्म की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर कुछ हो सकता है। वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए कितना होगा? हम एकदम बेसिक लेवल से नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक ठाक तरीके से करते हैं। अच्छा, ये बताइए, वेक्टर ए की दिशा मान लो ये है, ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी? इसके लंबवत होगी कि नहीं होगी? और शायद आपने पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। क्या बताया नहीं है? अरे दो वेक्टर यदि परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अरे वेक्टर ए मान लो ये है, ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी? इस प्लेन के लंबवत। और ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? जो भी निकला परस्पर लंबवत, और लंबवत के केस में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। यही सवाल यहाँ पे ये हो, ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर बी, इसका भी आंसर क्या आना है? 0। क्यों? मैं मान लूँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों का हमने क्या कराया? क्रॉस प्रोडक्ट। उसकी दिशा क्या होगी? ये क्या वो वेक्टर बी के भी लंबवत होगा? लंबवत होगा। हमने पढ़ रखा है लंबवत के लिए अदिश गुणनफल कितना होगा? 0। तो इसको हम कह सकते हैं गुणधर्म नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। ये कौन सी? प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड। बात आती प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड की। सवाल है ए क्रॉस ए कितना होगा? ए क्रॉस ए प्रॉपर्टीज का है, डिस्कशन कर रहे हैं। कितना आ जाएगा ए क्रॉस ए? कितना आएगा? जल्दी से बताइए।
देखिए यहाँ पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वेक्टर ए साइन, दोनों के बीच कोण कितने अंश का होगा, 0, साइन 0 का मान 0, तो ए क्रॉस ए कितना आना है, 0। अच्छा, ए क्रॉस बी कितना आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा, नहीं, निगेटिव। निगेटिव का रीजन क्या है, अगर ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की ओर है तो बी क्रॉस ए की दिशा किधर की ओर, अंदर की ओर, तो दोनों की दिशाएं बदल जाएंगी, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि परिमाण बराबर होगा, ए क्रॉस बी का परिमाण किसके बराबर होगा, बी क्रॉस ए के, पर दिशा क्या होगी अलग, एक बाहर की ओर है तो एक किसकी ओर है, अंदर की ओर। ये कुछ प्रॉपर्टीज है और आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए क्रॉस बी इसके बराबर होता है। अगर 5वीं प्रॉपर्टी पे डिस्कस करें तो क्या कोई भैया बताएगा, अगर कहीं पे ये लिखा है, ये कितना आने वाला होगा, प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, मैं एक वो बात बता रहा हूँ, क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी मतलब इसका इससे गुणा, क्रम नहीं बदल सकते हैं, एकदम फिक्स है। अगर इधर लिखा है तो पहले इसका इससे, फिर प्लस माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी। अगर यहीं पे कहीं पे ये लिखा हो ए क्रॉस बी, या यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें, इसका क्या आने वाला है, ए क्रॉस सी लिखेंगे, सी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे। इसमें क्रम का मैटर है, क्योंकि क्रम के बारे में कहाँ पे डिस्कस है, अगर गुणा है क्रम बदल दें तो चिन्ह बदल जाता है। वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, सी क्या बनने वाला है, इसका भी क्रॉस, प्लस लगा है तो प्लस, माइनस लगा है तो माइनस, वेक्टर बी क्रॉस सी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पे अब हम चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7, गुणधर्म नंबर 7। अच्छा, मैं कहूं दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 है, इसका मतलब क्या है, ना ना ना, वो तो डॉट प्रोडक्ट में लंबवत होता है, समांतर। कैसे 0 कब आ सकता है, जब इनके बीच कोण कितने अंश का बने, 0, साइन 0 का मान 0। कोण 0 कब बनेगा, जब दो वेक्टर समांतर हों या संरेख हों, दोनों कंडीशन को हम सेम मानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, सॉरी पैरेलल, वेक्टर ए किसके पैरेलल है, बी के। किस कंडीशन में, जब क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, 0। वजह क्या है, साइन 0 का मान 0। भाई क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, कुछ ना कुछ ये भी आएगा, कुछ ना कुछ ये भी आएगा, जब साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाए, जब कोण 0 हो जाए। और कोण 0 कब हो सकता है, जब दो वेक्टर क्या हों, समांतर हों, संरेख हों, कोलिनियर हों, पैरेलल हों, साइन 0 का मान 0, और फिर एन कैप से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। अच्छा, इसमें जो आपने क्लास फिजिक्स में बहुत यूज किया होगा, ये वाला आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आई क्रॉस के, मतलब कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ, मतलब क्रम से पहले लिख दे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, के क्रॉस आई, यहीं पे उल्टा लिख दूँ आई क्रॉस के। इन सब के मान कितने होने वाले हैं, इसके अंदर हम सब के मान की चर्चा करेंगे कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना। आई क्रॉस आई कितना होगा, 0। 0 की वजह क्या है, मॉड आई, मॉड आई, मॉड आई का मान 1, एकांक सदिश माने जाते हैं। और साइन, इन दोनों के बीच कोण कितना होगा, आई का आई के बीच 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार, ये कितना आएगा, के, आई जे के। वजह समझिएगा, यही तो मैंने बोला एन कैप, यही तो बता रहा है। अच्छा, आप वेक्टर आई कैप किस डायरेक्शन को है मानते हैं, किस डायरेक्शन में आई कैप माना जाता है, एक्स अक्ष। जे किस डायरेक्शन में माना जाता है, वाई अक्ष। के किस डायरेक्शन में। अच्छा, ये ना समझिए, ये कोण कितने अंश का है, 90। ये भी कितने का है, 90। चित्र नहीं बना सकते हो, 3D है। आई जे के क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अच्छा ये बताइए, अगर आई जे है, गुणा कराओ,
किस सूत्र में रखें, क्या इस सूत्र में मैं रख दूं, मॉड आई कैप मॉड जे कैप, दोनों के बीच कोण कितने अंश का, साइन 90। एन कैप कौन सा वेक्टर है जो आई और जे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और आई जे के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर ये एक्स अक्ष है वाई अक्ष, इनके इधर से इधर ही तो कर रहे हैं आई क्रॉस जे, इधर से इधर जा रहे हैं ना, अंगूठा किस दिशा में है, बाहर, एक्स वाई जेड अक्ष। अगर इधर पॉजिटिव जेड है तो इधर क्या है, निगेटिव जेड। तो आई जे डायरेक्शन देखिए, ऐसे से ऐसे उंगली बाहर, क्या होने वाला है जल्दी से बताइए, वेक्टर आई वेक्टर जे क्या हो जाएगा, वेक्टर के, जे के क्या होगा, के आई क्या होगा, जे क्रम, आई के कितना होगा, माइनस जे। अब देखिए कैसे याद रखे, तो इस भाई हर बार ऐसे उंगली उंगली थोड़े करते रहोगे, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है याद रखने का, एक क्या बना लीजिए सर्किल, कि आई जे के कितना होता है, एक तरफ क्या मान लें आई, एक चक्र में घुमा दीजिए क्लॉकवाइज में ना, घड़ी की डायरेक्शन में, के डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, आई जे कितना आ जाएगा, के, जे के कितना आ जाएगा, आई। अब आई के करें क्या, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में पहुंच गए, अब उल्टा डायरेक्शन है तो जे तो आंसर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस। अरे भाई अगर इसी चक्र में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँ जे आई पूछे तो जे आई, अब कह दो सर जी ऐसे पहुंचेगा, ऐसे नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ, जे आई उल्टा चले गए ना, उल्टा चले गए तो आंसर माइनस के। तो ये भी बात कोई बहुत कठिन नहीं है, फिजिक्स में आपने देखी होगी, एक बार बस घुमा के लिख सकते हैं कि आई जे कितना होगा, के जे के आई। अगर उल्टा पूछे तो याद रखने का तरीका क्या है कि हम एक ऐसा कुछ सर्किल बना के वहां पे लिख सकते हैं। आई क्रॉस के कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस जे कैप, के क्रॉस जे कितना लिख दूंगा, के क्रॉस जे उल्टा है ना, तो माइनस आई। चक्री यदि बदल गई तो चिन्ह बदल जाएगा। इस सूत्र में भी रख के चेक करें तो फिर वो डायरेक्शन से है, अंदर की ओर कि बाहर की ओर। अगर एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज